इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। आमचे जे दादाजी होते त्यांनी ही स्कूल जॉईन केली बा त्यांचं स्वप्न होतं की ही गरिबांसाठी स्कूल सुरू करायची। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। मेरे पीछे आप जो चहल पहल देख रहे हैं, जो मैदान देख रहे हैं, 3 इडियट मूवीज आपने देखी होगी। 3 इडियट मूवीज में शिक्षा की नई पद्धति को दिखाया गया था कि किस तरीके से इंसान को, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। दरअसल पढ़ाने की थीम जो है वो ये होती है जो बच्चों को समझ में आए। और जलगांव में जो अनुभूति स्कूल है, इसका एक ही मकसद है बच्चों को एजुकेट करना, एजुकेशन देना, और इसके लिए वो हर संभव प्रयास कर रही है। मैं जहाँ पे हूँ वो गैदरिंग है। गैदरिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सालाना गैदरिंग होती है स्कूल में। ये एक ऐसी गैदरिंग है जहाँ पर बच्चे तो बच्चे तो शामिल होते ही हैं, साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स को भी शामिल किया जाता है। हर चीज का एजुकेशन दिया जाता है। ये खेल का मैदान नहीं है। यहाँ पर जो कुछ भी है, शिक्षा जितनी मिल रही है वो सभी हासिल कर सकते हैं। स्वर्गीय भंवरलाल जी जैन कहकर गए थे कि हमें संसार को उस परिस्थिति में छोड़ के जाना है उस परिस्थिति से बेहतर परिस्थिति में छोड़ के जाना है जिस परिस्थिति में संसार हमें मिला है। तो यहाँ पर स्वर्गीय भंवरलाल जी जैन के जो विचार हैं उसको सार्थक करते हुए सारे कार्यक्रम होते हैं। अनुभूति के एजू फेयर 2024 में आप सभी का स्वागत है। आप आइए यहाँ पर, और यहाँ आएंगे तो आपको वाकई में मजा आएगा। इसका पता है, खानदेश सेंट्रल मॉल का जो ग्राउंड है वहां पर शहर के बीचों बीच है, तो आपका आने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे साथ रश्मि लाहोटी जी हैं, प्रिंसिपल हैं अनुभूति की। मैडम, सबसे पहले तो जो आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, इसके लिए मैं जलगांव के सभी लोगों की ओर से आपको बहुत सारी धन्यवाद देता हूँ, बहुत सारा। ये जो अरेंजमेंट है, इसका रीजन क्या है? कहाँ से ऐसी सोच कहाँ से आई, क्या हुआ? हम जो है अनुभूति स्कूल जो है वो जो गरीब बच्चों को एजुकेशन देती है, तो हमने ये स्कूल का प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग। तो हम बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाते हैं, गेम्स के थ्रू सिखाते हैं, ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर हो। तो हमने जब इस पद्धति का अवलंबन किया तो हमने पाया कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो हम चाहते थे ये हम सबको पहुंचाए और पूरे जलगांव के लोगों को इसका लाभ मिले। तो इसलिए फिर हमने हम ये स्कूल में लेवल तक का आयोजित करते थे, फिर अभी हमने इसको सब ओपन किया है सब जलगांव के निवासियों के लिए। क्या क्या करते हैं यहाँ पे बच्चे? यहाँ पे अलग अलग जोन्स है, यहाँ पे गेम्स है। जब आप एक गैदरिंग रखते हैं तो आप एक परफॉर्मिंग आर्ट्स को स्कोप देते हैं, पर बच्चों में और कई सारे गुण होते हैं, तो उनको भी प्लेटफॉर्म देना जरूरी है। तो बच्चे में हर एक जो गुण है उसको प्लेटफॉर्म देने के लिए एडुफेयर बनाए। तो इधर एक आप देखेंगे मेरे पीछे हैंडीक्राफ्ट का जोन है, वहाँ बच्चों की बनाई गई लगभग 3000 चीजें हैं। उसके बाद में एक एडवेंचर जोन है, वहाँ पे गेम्स है। और इस बार जो नई शिक्षा नीति कहती है कि आप ट्रेडिशनल गेम्स खेलो, ट्रेडिशनल कहानियों के जरिए सिखाओ, तो इस बार हमने ट्रेडिशनल गेम्स रखे जो आपको पुराने दिनों की याद दिलाएगा। बड़े बूढ़े बच्चे सब खेलना पसंद करेंगे। तो इसको यहाँ पे लगोरी है, खुपसनी जो गेम है वो है, गिल्ली डंडा है, पतंग है, बहुत कुछ है। और मैडम, ये जो है ये सिर्फ स्कूल के बच्चे और पेरेंट्स ही यहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं क्या? ये जो आयोजित किया है वो स्कूल के बच्चों और पेरेंट्स ने किया है, पर यह सब पूरे जलगांव के सिटी के लिए वो लोग आ सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं, और आज सभी लोगों के लिए खुला है। मैडम, मेरी एक जो शंका है वो ये है कि आपने टिकट रखा है, तो हाँ। टिकट रखने के पीछे क्या रीजन है? टिकट रखने के पीछे एक रीजन है, जो ये स्कूल है ये भंवरलाल जी जैन के जो एक स्कूल का एक प्रिंसिपल है, उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है अनलाइटेंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब है आप ऐसे बच्चे तैयार करो कि जो जॉब ढूंढे नहीं बल्कि जॉब दे। तो जब आप टिकट रखते हैं तो बच्चों को उस व्यवहार समझता है, प्रॉफिट लॉस समझता है,
इसीलिए टिकट रखने का उद्देश्य यही है। तो क्या आप सारा हिसाब बच्चों को देते हैं? हाँ, हम बच्चों को सारा हिसाब देते हैं। सब बच्चे ही डिसाइड करते हैं कि किस चीज की क्या कीमत होगी। और उसके बाद में जब पूरा एडुफेयर खत्म हो जाता है तो उनको पूरा हिसाब किताब दिया जाता है कि हम लोगों ने इतना इतना खर्च किया है, ये जोन में हमको इतना इतने पैसे मिले हैं। तो फिर बच्चे बताते हैं कि अब अगले एडुफेयर में हम और क्या कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको सिखा सकते हैं बच्चों को कि बिजनेस कैसे किया जाता है। ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है स्कूल में? हाँ, एक छोटी सी लड़की का, एकदम छोटी, एक पहली के क्लास के लड़की का इंसिडेंट बताती हूँ। तो उसने सिर्फ एक बेल्ट बनाया जो माथे सर पे लगाते हैं उस पे, और सिर्फ उस पे डायमंड चिपकाया, और वो बड़ी खुशी से मेरे पास लेके आई। बोली अक्का मैंने ये बनाया है। और तो फिर मैंने उसको पूछा कि ये तो तूने कुछ नहीं बनाया है, बेल्ट भी तो खरीद के लाए और जो उस पे डायमंड्स लगे वो भी खरीदे हुए। तो फिर उसने बोला नहीं अक्का, इसको बराबर लगाना पड़ेगा और उसके बीच में का जो अंतर है वो सही रखना पड़ेगा और उसको बीचों बीच चिपकाना पड़ेगा। तो फिर मैंने उसको पूछा कि अगर नहीं किया तो क्या होगा? तो बोले कौन खरीदेगा। तो पहली की बच्ची अगर इतना सीख गई तो बाकी के बारे में तो आप समझ ही सकते हैं। और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो इलिटरेट है, मोस्टली स्कूल में भी नहीं गए हुए। तो जब हमने उनको स्टॉल दिया तो पहली बार उन्होंने एक भाकरी बनाई और सब्जी बनाई और उन्होंने बोला हम इसको 40 रुपए में बेचते हैं। पर लोग जो आते हैं वो बहुत सारी चीजों का आनंद लेना चाहते हैं, तो वो 40 रुपए का एक डिश नहीं खरीद रहे थे। तो उसने तुरंत बोला क्या मैं इसको 1/4 हाफ और इसको 3 हिस्सों में करूं क्या, कि 1/4 उसको 10 रुपए में दूं ताकि मैं जाए। तो जो एक इलिटरेट औरत थी वो भी इतना सीख गई, वो भी बहुत ज्ञान सीख गई। तो उसका उद्देश्य यही है। थैंक यू मैम। ये रश्मि लाहौटी मैडम थी जो बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर लिटरेट किया जा रहा है। जीवन में जीने के लिए जो चीजें, जो बातें जरूरी है वो होनी चाहिए और वो शिक्षा स्कूल में मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। माझं नाव स्वरा किरण महाजन आणि मी अनुभूती इंग्लिश मीडियम स्कूलची विद्यार्थी आहे। आमचे जे दादाजी होते त्यांनी ही स्कूल जॉईन केली बा त्यांचं स्वप्न होतं की ही गरिबांसाठी स्कूल सुरू करायची आणि त्यांना चांगलं शिक्षण भेटायचं। मग आम्ही हे विचार केला की आम्ही एडुफेअर स्टार्ट करू। तर आम्ही त्याच्यात फन अँड लर्न शिकतोय, तर त्याच्यात खूप एन्जॉयमेंट होते, खूप चांगलं होतं, म्हणजे खूप आम्ही शिकतो पण आहे त्याच्यात काय काय करायचंय का नाही। आणि जे आमचे अक्का सुद्धा आहे ते पण आम्हाला खूप चांगलं शिकवताय। बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आकर स्टॉल लगा रहे हैं। आपने जो गैदरिंग देखी होगी इसमें बच्चों के पेरेंट्स बच्चों का डांस और परफॉर्मेंस देखने के लिए आते हैं, यहाँ उनकी सहायता करने के लिए खुद बच्चों के पेरेंट्स जो है वो यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं खाने पीने के, और वो भी जीवन के उतार चढ़ाव से आगे आते हुए सारे जीवन की परिस्थितियों को समझ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा विषय है। 9, 10 और 11 ये 3 दिनों तक चलने वाला ये फेयर है, ये खानदेश सेंट्रल मॉल में ही लगा हुआ है। तो अभी 9 और 10 तो चली गई, 11 तारीख कल है और 11 तारीख रविवार को आप लोग आइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और यहाँ कर देखिए कि आखिरकार यहाँ पर है क्या। और मैं अन्य स्कूल वालों से भी दरखास्त करूंगा कि यहाँ पर आएं और देखें कि इन्होंने क्या किया है, क्या चमत्कार किया है। इन्होंने जो कुछ किया है वो अगर आप अपने स्कूल में भी करते हैं तो शायद आपके बच्चे भी पढ़ाई के साथ साथ जीवन का एक महत्वपूर्ण लेसन समझ पाएंगे। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।